कौन से अधर्मों में थे, ये सब कुछ मुझे पता है। मैं अपने जीवन की अगर आपको टेस्टिमनीज़ देने लगूँ तो मतलब बहुत समय निकल जाएगा, पूरा दिन कम पड़ेगा, पूरी रात कम पड़ेगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी उन्होंने बोला ये सब परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वो हमें एक अच्छा और सुंदर हृदय केवल वही दे सकता है। हालेलुया। तो अभी सिस्टर ने मुझे समय भी दिया है और इसमें भी प्रभु की मैं महिमा करती हूँ और मैं मतलब इस सेवकाई के लिए भी प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा जो उन्होंने मुझे बोला है बच्चे के साथ साथ कर पाऊँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, बिना बच्चे के रोए, बिना डिस्टरबेंस के प्रभु को महिमा मिलने के लिए। बस 1 सेकंड आप लोग मुझे दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में जाएंगे उससे पहले हम में से सब कोई ये जानता है कि हमारे मध्य में वो परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के बगैर हमारा जीवन कहीं पे भी नहीं ठहर सकता, कहीं पे भी नहीं ठहर सकता। तो देखिए, पहला इतिहास की जो पुस्तक लिखी है, पहला इतिहास की पुस्तक के 28वें अध्याय में 10वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक लिखा है, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलता है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में ही है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। लिखने वाले ने कितनी मतलब कितने अच्छे से एक पवित्र आत्मा की सहायता से इतना बखान उस महान परमेश्वर के लिए किया है, जो वास्तव में ऐसा ही है। अगर हमारे मध्य में ऐसा लिख करके नहीं दिया होता तो शायद हमारे पास शब्द नहीं होते, बिल्कुल भी हम जीरो होते कि हम कैसे उस महान परमेश्वर के विषय में कुछ भी कह पाएं। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, इसे जब आत्मा में सोचते हैं, मनन करते हैं, तो हमें लगता है आहा, निश्चित तौर पे कैसा महान परमेश्वर है। और अगर वो यीशु मसीह के रूप में हमारे मध्य में नहीं आया होता तो हम निश्चित तौर पे नहीं जान पाते कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है, उसने कैसे हमें प्रेम किया, किस प्रकार से एक माँ और एक बाप से भी बढ़ करके, एक अच्छे पति से, एक अच्छे बच्चों से भी बढ़ करके प्रेम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मध्य में होता है। वो हमें प्रतिपल प्रेम करता है। इसलिए एक छोटा सा गीत मैं गाऊंगी और फिर उसके बाद मैं भजन संहिता 27 से हम लोग थोड़ी सी कुछ आयतें देखेंगे जो हमें बल देती हैं, साहस देती हैं ये जीवन को जीने के लिए। एक छोटा सा गीत मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा गाती हूँ। वही अब इस सभा में मेरे जितने भी आत्मिक भाई बहन हैं उनके बीच में मैं गाना चाहती हूँ, जिससे प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो।
हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। निश्चित तौर पे ये जीवन प्रियो हमें प्रभु ने दिया है। हमारे माँ बाप हमें बहुत प्रेम करते हैं। 9 महीने तक हमें हमारे मतलब हम जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार से 9 महीने की यात्रा में प्रभु ही है जो एक माँ को और एक बेटे को, एक बच्चे को सुरक्षा देता है। तो ये जीवन हमारे जीवन भर जब तक हम जीवित हैं तब तक ये उसका कर्जदार है और हमेशा रहेगा। हम उसका जो कुछ भी धन्यवाद कर सकते हैं सो हमें पूरे हृदय से पूरे जीवन भर करना चाहिए। हमारा जीवन प्रयोग उसके लिए बहुत छोटा है जो प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन करता है। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। और जब हम अपने जीवन को देखते हैं, झांक करके देखते हैं, हमने यात्रा कहाँ से शुरू करी थी और हम जो है कहाँ तक आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर ही हमें पूरी तरीके से तृप्त करता है। परमेश्वर ही हमें उस जगह से उठा सकता है जहाँ पे हम गिरे हुए पड़े होते हैं और हमें कोई भी सहायता नहीं मिलती, लेकिन प्रभु अचानक से अपने कैसे डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है हमारी मदद के लिए, ताकि हमारे जी में जी आ जाए और हम जीवन को जी सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम भजन संहिता 27 से थोड़ा सा वचन देखेंगे। भजन संहिता 27 किस प्रकार से हमें प्रभु के करीब जाने के लिए कहता है और किस प्रकार से भजन संहिता 27 में एक आत्मा अपने आप को प्रभु के करीब किस प्रकार से ले जा सकती है। दाऊद जो राजा था, प्रभु ने उसको एक चरवाहे से उठा करके एक बहुत बड़ा राजा बनाया। उसके अंदर अच्छी खूबियों को उसी ने निर्मित किया था। और दाऊद का जीवन प्रियो, उसके जीवन काल तक उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि वो अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को करने के बाद भी, पश्चाताप के बाद, वो प्रभु के सामने जाता था। वो छिपता नहीं था, भागता नहीं था। जैसे शाऊल ने एक छोटी गलती की, लेकिन छोटी गलती के बाद भी वो प्रभु के पास पश्चाताप करके नहीं गया। लेकिन दाऊद ने एक बड़ी गलती करने के बाद पश्चाताप किया और वो प्रभु के पास गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है कि प्रभु को एक पश्चाताप से भरा हृदय, एक दीनता से भरा हृदय कितना अच्छा लगता है जब हम उसके पास अपने सारे दुखों को ले करके चले जाते हैं। किसी भी मनुष्य की तरफ नहीं देखते प्रियो। किसी भी अपने प्रियजन, हमारे ऊपर कोई भी अपना प्राण भी न्यौछावर कर रहा हो यहाँ जीवन में, तो वो परमेश्वर के प्रेम के आगे शून्य पड़ता है। तो परमेश्वर हमें कब पसंद करते हैं? जब हम पूरे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रभु के पास जाते हैं, अपना सुख लेके, अपना दुख लेके, अपना सारा बात, अपने हृदय की सारी बातों को लेकर के जाते हैं, तो निश्चय प्रभु हमें वहाँ से छुटकारा देते हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं बच्चे को रख के, बाइबल मेरे पास में है लेकिन टेबल पे रह गई, ये सो रहा है। मैं 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको वचन में से बताती हूँ। ରୋଷେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କଲ୍ ଆସୁଛି ଯେ देखिए, भजन संहिता 27 से प्रियो, हम सब भजन संहिता बहुत ही, हम सब परिचित हैं भजन संहिता के बारे में। और भजन संहिता 27 से हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, जिसका नाम सब कोई जानता है ना, दाऊद। उसका नाम सब कोई जानता है, भूलता नहीं है। और उसने ये सारे भजन जब लिखे, तो दाऊद का एक भजन है 27, है ना, भजन संहिता 27। उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति
और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। तो जब हम प्रभु को अपनी ज्योति समझ लेते हैं, जब हमें ये हमारे हृदय में ये पता चल जाता है कि वो ही तो है जो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, वही मेरी ज्योति है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी मजबूत चट्टान, मेरा सहारा, मेरा किला, मेरा घर नहीं, कौन है? मेरा प्रभु है ना? एक बहुत बड़े घर में जो सीमेंट का घर है, या चाहे वो कुटिया है, चाहे वो छपरे का घर है, चाहे भूसे का घर है, चाहे कहीं पे भी है, आप किसी भी जगह पर हैं, लेकिन जब आपके मन में ये बात रहती है प्रियो कि मेरा प्रभु मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी ज्योति है, तो मैं किसका भय खाऊं? तब निश्चित तौर पे हम किसी भी विपत्ति से नहीं डरते, किसी भी डर से हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि भजन 91 में लिखा है कि कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो डेरा कैसा हो सकता है? वो डेरा सीमेंट का हो सकता है, छपरे का हो सकता है, टीन का हो सकता है, भूसे का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, कहीं पे भी आप कपड़े में तंबू लगा के रह रहे हो, लेकिन उस विषय में प्रभु कहता है कि कोई विपत्ति वो आपके डेरे के निकट नहीं आने देता। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रभु हमारा दृढ़गढ़ है, प्रभु हमारी ज्योति है, वही हमारा उद्धार है, तो हमें किसी का भय नहीं लगता प्रियो। भय एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को उथल पुथल करती है। अब अनर्थ की चिंताएं हमारे मन में क्या डालती हैं? भय डालती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा घर नहीं बन पाया, अगर बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाया, बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पति सुधर नहीं पाया तो क्या होगा, पत्नी सुधर नहीं पाई तो क्या होगा। तो ये जो भय होता है, ये भय हमारे जीवन को दीमक दीमक की तरह चाटता है, इसलिए हमें भय नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, हमें जय का आत्मा दिया है ना? तो परमेश्वर के भय के अलावा जितने भी प्रकार के भय आते हैं वो शत्रु की तरफ से होते हैं, और जब हम शत्रु का सामना करते हैं, उसे डांटते हैं, ओ भय हमारे भीतर से निकल जा, केवल प्रभु ही मेरे भय का विषय है, और वो मेरा रक्षक है, वो मेरा पालक है, वो मेरा उद्धार करता है, मैं और किससे डरूं? जब ये बात कह के हम उसका सामना करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय सताता नहीं है प्रियो। ये आजमाई हुई चीजें हैं। जब मैं आपको ये कह रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में चिंताएं नहीं होती हैं। हमारे जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, किसी भी एक परिस्थिति पे जय पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं 1 साल पहले तक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे ये निश्चित तौर पे मेरे बच्चे का गर्भ में रचना होने से पहले मैंने प्रभु को ये बोला था, मेरे मुंह से ये निकला था प्रियो कि प्रभु तू मुझे बच्चा देगा तो भी मेरा प्रभु ठहरेगा, और अगर नहीं देगा तो भी तू ही मेरा प्रभु ठहरेगा, क्योंकि मेरे हृदय को तूने रचा है, तू जानता है, तो ये पूरी रीति से मेरे हृदय को खोल कर देख सकता है कि तुझे छोड़ मेरे जीवन में और कोई दूसरा नहीं है। मैंने जब से तुझे जाना है, मैंने सदैव तेरे ही सामने अपने माथे को टेका है, अपने घुटनों को ठिकाया है, और सदैव मैं तेरे ही पास भाग करके आती हूँ। तो देखिए प्रियो, जब हम इस प्रकार से प्रभु के सामने अपने हृदय को पूरी रीति से खाली करके मतलब उड़ेल देते हैं, तो प्रभु ऐसा निष्ठुर परमेश्वर नहीं है कि वो आपके ऊपर दया ना करे, क्योंकि वो अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपनी अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहूंगा। उसका अनुग्रह हमारे लिए हमारी सुरक्षा है, हमारा जीवन है। वो ऐसा अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है। तो हमें बहुत ज्यादा कब परमेश्वर हमें पसंद करते हैं? जब हम उनके स्वरूप और समानता में, जैसे प्रभु ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप और समानता में तुम्हें बनाएं, है ना? किसे बनाएं? आदम को बनाएं। तो जब हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे भीतर कौन से गुणों को देखना चाहते हैं, तब प्रभु धीरे धीरे हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अपना बल देते हैं, ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। क्योंकि परमेश्वर बहुत खुश होते हैं प्रियो, जब हम में वो गुण देखते हैं जिसके विषय में पूरी पवित्र वचन लिख करके हमें दिया गया है। ये वचन हमारे मध्य में प्रियो इसलिए दिया गया कि हम इससे प्रतिदिन अपने आप को तौल करके देख सकें कि क्या हम ऐसे चलते हैं। जब हमें डर लगता है तो क्या हम प्रभु से बात करते हैं? कि जब हमें चिंता आती है तो क्या हम प्रभु से बात करते हैं? या
जब कोई हमें गालियां देता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, तो क्या हम चुप होकर के अपनी दीनता को प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल पाते हैं? तो इस तरीके के स्वभाव को जब हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा की मदद से अपने भीतर लेकर के आते हैं और प्रभु के सामने बने रहते हैं, तो प्रभु निश्चित तौर पे हमारी हर परिस्थिति को बदल कर हमें जय देता है। हमें क्या देता है? हमें जय देता है, हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालता है। हालेलुया। देखिए तीसरे वचन में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा, है ना। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले। अब दाऊद इस समय ये कहना चाहता है कि वो एक बहुत बड़े राज्य का, एक बहुत बड़े विशाल राज्य का राजा है, तो निश्चित तौर पे कैसा लड़ाई यहाँ होना बहुत स्वाभाविक है ना। कोई भी राजा चढ़ाई कर दे, कोई भी शत्रु अचानक से आकर के अटैक कर दे, लेकिन उस विषय में क्या ना मेरे विरुद्ध छावनी डाल लेगी तो भी मैं नहीं डरूंगा, है ना। और हियाव को बांधे हुए निश्चिंत रहूंगा। अगर आप दाऊद के विषय में पूरा पढ़ेंगे तो हर एक लड़ाई को लड़ने के पहले वो प्रभु से पूछता था कि प्रभु मुझे यह युद्ध कैसे जीतना है। हर एक लड़ाई को, जब एक सिकलग जगह थी जहाँ पे शत्रुओं ने वो पूरी जगह को नाश कर दिया था, उनकी पत्नियों को ले गए, उनके बच्चों को ले गए, पूरे शहर को राख कर दिया था, पूरा लूट करके लेके गए थे। और जब दाऊद वापस आता है, देखता है कि सब छिन्न भिन्न हो गया, सब कुछ राख हो चुका है, कुछ नहीं बचा। और उसके साथ दाऊद के जो लोग थे वो दाऊद की तुरंत ये सब देख करके दाऊद की तुरंत जो है बुराई करने लगे थे, दाऊद के विषय में उल्टा पुल्टा बोलने लगे थे। लेकिन वहां पे दाऊद ने हियाव बांधा और प्रभु से पूछा, प्रभु क्या मैं उनका पीछा करूं? तब परमेश्वर ने कहा कि हाँ, तू उनका पीछा कर, उन्हें पकड़, तू जितना वो लेके गए वो सभी तू जीत कर वापस लाएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को कभी भूलता नहीं था। उसके दाएं खड़े, उसके बाएं खड़े, उसके ऊपर खड़े, उसके नीचे खड़े, उसके करीबी, उसके दूर के, सब उसको उलाहना देते रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में सब कुछ विकराल हो गया, सब कुछ राख हो गया, ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो प्रभु के सामने जाके पूछने का हियाव रखता, हिम्मत रखता है, तो सोचिए उसके हृदय में परमेश्वर कितनी गहराई से रहा होगा। उसने अपने हृदय की कितनी गहराई में परमेश्वर को उतार लिया होगा कि उसने तुरंत पूछा, हे मेरे प्रभु क्या मैं उनका पीछा करूं? तो हमारे हृदय में की गहराई में हमें निश्चित तौर पे झांक के देखना चाहिए कि हमने अपने परमेश्वर को केवल सतही परमेश्वर, छिछला परमेश्वर बना के रखा है, या फिर वो मेरे हृदय में, हमारे हृदय में गहराई में उतर चुका है, वो पूरी रीति से हमारे हृदय में बस चुका है, या केवल ऊपर ऊपर है कि हाँ हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो प्रियो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक हमारा यीशु मसीह हमारे हृदय में अंदर तक नहीं उतरता, वो हमारे लिए कहीं पे भी आशीष का सोता खोलने वाला परमेश्वर नहीं बनेगा। केवल ऊपर ऊपर सतही हम दिखाने के लिए, या फिर मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, या फिर छोटी तारीफें इकट्ठी करने के लिए, या केवल एक मिरेकल को प्राप्त करने के लिए कि आज मिरेकल प्राप्त कर लिया और कल हम चले जाएंगे, तो हम अपने आप को नहीं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। क्योंकि देखिए परमेश्वर ने हमारी रचना करी है, और अगर हम ऐसा सोचे कि हम परमेश्वर को धोखा दे लेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख इस जीवन में कोई नहीं है। हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम अपने माँ को प्रसन्न करें, हम अपने बाप को प्रसन्न करें, हम अपने चाचा, नाना, ताऊ, जितने जेठ, देवर, देवरानी, सबको प्रसन्न कर लो, आप सबको खुश कर लो। लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर के करीब नहीं है तो एक दिन आपको ये समझ आएगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को प्रथम रखते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, तो आपके पीछे ये सारे पूंछ बन के आने वाले हैं। आपका देवर हो, आपकी देवरानी हो, आपका जेठ हो, आपका ससुर हो, आपकी सास हो, आपका पति हो, आपके आपके बच्चे हो, सब आपके पीछे प्रभु ऐसे रखेगा जैसे एक क्या बोलते हैं, मक्खन होता है दूध की सतह पे, इतना सहज
जीवन प्रभु करने वाला है, क्योंकि वो हमें आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा जीवन स्ट्रगल में हो, हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते, और परमेश्वर को शॉर्टकट पसंद नहीं है। परमेश्वर परिश्रम करने वालों को फल देता है। जब हम मसीह में परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे? जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन पे खड़े रह करके प्राप्त करना चाहते हैं। हम उसको याद दिलाते हैं कि प्रभु तूने कहा गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता है। प्रभु देख, मैं तेरी आज्ञाओं में बनी हूँ। प्रभु देख, मैं तुझे छोड़ किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करती। प्रभु देख, मेरा पति मुझे ताने मारता है, मेरी माँ मुझे ताने मारती है, वो हमें बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं, दूसरी शादी करने की बातें कर रहे हैं। और प्रभु देख, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। प्रभु देख, हमारे पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है। और देख, कितने ताने भयंकर हो गए कि अब सांस नहीं ली जाती। तो बता कि तुझे छोड़ और कौन है जो गर्भ को छुएगा, क्योंकि तूने खुद तेरे वचन में कहा प्रभु कि तुझे छोड़ और कोई बच्चा नहीं दे सकता। तुझे छोड़ कोई नहीं है जो गर्भ का प्रतिफल उत्पन्न कर सके। प्रभु, सृष्टि के निर्माण के समय ही तूने कह दिया जाओ और फलो फूलो। तो प्रभु तू ये वचन सिद्ध कर मेरे जीवन में। हालेलुया। जब हमें ये पता होता है कि हम यीशु मसीह के कहे हुए वचनों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियो, बने रहने की कोशिश करना भी परमेश्वर को पसंद है। हम ऐसा नहीं कहते कि आज हम सिद्ध हो गए, हमसे कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जब हम बने रहने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और निरंतर परिश्रम करते हैं, तो प्रभु हमें उठाते हैं, प्रभु हमें बल देते हैं, प्रभु हमें छोड़ नहीं देते, और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है 5वें में, क्योंकि वह मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो प्रभु ही है जो हमें विपत्ति में छुपा लेता है। कोरोना आया, कोरोना में सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि ऊपर नीचे उथल पुथल हो गई, लेकिन हम में से हर एक आज जीवित है। हम में से हर एक आज जीवित खड़ा होकर जीवित परमेश्वर की गवाही दे रहा है, उसके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा कर करके आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने पेट को, हम अपनी आत्मा को तृप्त कर पा रहे हैं। ये एक सुख हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्यों नहीं हुआ? हजारों करोड़ों मर गए कोरोना में, लेकिन आज प्रभु ने हमें जीवित रखा है, क्योंकि विपत्ति के समय अपने तंबू में हमें संभाल करके रखने वाला परमेश्वर है। हमें किसी बात का घमंड नहीं कि हमने बहुत अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज किया, घर को सैनिटाइज किया, सब्जी सैनिटाइज कर दी। नहीं नहीं, ये उसकी वजह से नहीं है, ये हमारे पैसे की वजह से नहीं है। केवल सांसें देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें संभाल करके रखा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है विपत्ति के समय में वो हमें अपने तंबू में संभाल लेता है। ऐसा महान परमेश्वर है। हालेलुया। और देखिए 13वें वचन में लिखा है, अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, है ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है ना। विश्वास करके ही तो अब्राहम अपने घर को छोड़ करके निकल गया। अगर वो अपने बाप की सुनता, अपने माँ की सुनता, अपने फुआ की सुनता, अपनी चाची की सुनता, तो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उससे कुछ बताया नहीं था। बस परमेश्वर की आवाज सुन करके उसको पता था कि मेरा प्रभु मुझसे बात कर रहा है, मेरा परमेश्वर। जब दिल की गहराई में प्रभु उतर जाता है तो हमें पता चलता है कौन हमसे बात कर रहा है। और फिर जब वो निकला तो निश्चित तौर पे आज वो पूरी जाति जाति का मूल पिता कहलाता है ना। वो क्या कहलाता? पूरी जातियों का मूल पिता कहलाता, और हम उसके वंशज कहलाते हैं। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो कहता है कि मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो कैसा महान परमेश्वर है। और उसके विषय में भजनकार कहता है कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर भलाई देखूंगा, तो देखिए विश्वास करते हैं, हाँ एक दिन प्रभु तू मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, एक दिन प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। कोई बात नहीं, आज 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, प्रभु मैं निरंतर खड़ा हूं और अड़ा हूं, मैं अपनी इस भलाई को जरूर देखूंगा, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं कि जब तेरा बच्चा भूख लगे रोटी मांगे तो तुझे सांप दे या फिर बिच्छू दे। तूने कहा तू स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर है। जब धरती पे रहने वाला पिता तुम्हें बिच्छू या सांप नहीं देता खाने के लिए, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या देगा? तुम्हें उत्तम उत्तम
पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की यहोवा की भलाई देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। आज हमारी कंडीशन, कभी कभी हमारी परिस्थिति प्रियो कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और हम उसके अंदर चले जाए। इतना पीड़ा हृदय को चीरने वाली हो जाती है, लेकिन कौन संभालता है? हमें प्रभु संभालता है। इसके अलावा और कोई बल दे ही नहीं सकता। ना तो आपके बगल में रहने वाला आपका पति, ना तो आपके माँ बाप भाई बहन, कोई ऐसा बल आपको नहीं दे सकता। आप मूर्छित हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको बल दे करके फिर से उस विश्वास में खड़ा होता है और विश्वास में खड़ा करता है, और तब आप कहने पाते हो कि मैं अपने लिए एक दिन जरूर भलाई को देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी संकट में, सकेती में प्रियो अकेला नहीं छोड़ते। आज जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी जगह पे है, कुछ भी विषय है, तो आप निश्चित तौर पे ये जानिए कि प्रभु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु आपके आंसुओं को देखते हैं, आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल करके रखने वाले परमेश्वर। और वैसे ही भजनकार ने, दाऊद ने लिखा है कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। तो आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे जी में जी नहीं लगेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगा, धरती फट जाएगी, मैं उसमें चला जाऊंगा, तो निश्चित तौर पे आप अपने दुख की सीमा पे पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी वहां पे भी आपको हियाव बांधे रहना है, क्योंकि एक दिन आप परमेश्वर की भलाई को जरूर देखेंगे। और ऐसा यहाँ पे पवित्र आत्मा ने दाऊद को प्रेरणा दी और उसने लिखा है। और इसके बाद वो 14वें वचन में कहता है, यहोवा की बाट जोता रहा, हियाव बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। हालेलुया। तो ये हमारे लिए बड़े धन्य होने का, बड़े सौभाग्य का विषय है कि जब हम अपने प्रभु की बाट जोते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य है। आप किसकी बाट जोएंगे? आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आप अपनी नाक रगड़ देंगे तो भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो, है ना। लेकिन परमेश्वर एक महान जो सृष्टि करता है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आपके खूबसूरत शरीर को बनाया, एक एक नस को बनाया, एक एक अंग को बनाया, उसकी बाट जोहने के विषय में हमें सिखाया जा रहा है। हाँ, वो इसके योग्य है प्रियो कि हमें उसकी बाट जोहते रहना है। हमारी जो भी परिस्थिति है, जो भी हमारी सिचुएशंस है, आप उनको बोलिए, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, मेरे पिता ऐसा है। और अब आज ये पहला दिन है, आज ये समय है, आज ये सोमवार है, ये घड़ी है, ये टाइम है, मैं इस समय से अब तेरी बाट जोहता हूँ। तू मेरी इस परिस्थिति को बदल, और निश्चय मैं तेरी भलाई को जीवितों की पृथ्वी पर देखने वाला बनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, हमारे मध्य में प्रभु ने अपने वचन को इसलिए रखा प्रियो कि हम ज्यादा से ज्यादा इसे खा सके और अपनी आत्मा को बलिष्ठ कर सके, बलवंत कर सके। आप देखिए, कभी भी यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु किससे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा। तो रोटी तो हम बहुत ही ज्यादा ठूस ठूस के खा लेते हैं, लेकिन वचन को ठूस ठूस के खाने के लिए हमें प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलेंगे, तभी हम उसको भर भर के खा पाएंगे, और तभी हम बलवंत हो पाएंगे। और आप ये देखिए कि एक पल के लिए अगर हम रोटी नहीं भी खाते हैं तो भी चल सकता है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को प्रभु से अलग कर दें तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? नरकीय हो जाएगा, वहां अंधकार होगा। क्योंकि प्रकाश कौन है? प्रकाश परमेश्वर है। हमने 27वें में लिखा कि प्रभु मेरी ज्योति है। 27वें में पहले वचन में लिखा है कि प्रभु मेरी ज्योति है। हालेलुया। वही तो है जो हमारे जीवन को क्या करता है? उजाले से भर देता है। और जहां परमेश्वर है वहां कोई सूखापन नहीं, वहां कोई अंधकार नहीं। क्या है? वहां ज्योति है, वहां प्रकाश है। इसलिए हमें हर घड़ी प्रभु को अपने हृदय में लेकर के चलना है ना। किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वतः अपने आप के लिए। जब हम प्रभु को अपने हृदय में लेके चलते हैं, उसका बाट जोड़ते हैं, उसकी हियाव जोड़ते हैं, तो उसकी भलाई, उसके द्वारा की गई, उत्पन्न की गई भलाई को प्रियो अपने जीवन में जरूर और जरूर देखेंगे। प्रतिदिन अपनी परिस्थिति को प्रभु से जरूर कहें, हर पल कहें, जितना हो सकता है मनन करें, प्रभु के सामने अपने आप को उड़ेल करके रखें। निश्चित तौर पे प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। उन्होंने आपको जरूर याद किया, वो आपके नाम को जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे आशीषित करे, आप सभी को आशीषित करे। और आप लोगों ने इतने
हियाव से इतने मन से इन वचनों को सुना। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। क्रिस्टीना सिस्टर और इस सेवकाई का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखने पाए और परमेश्वर को महिमा देने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रार्थना खत्म हो गई है, बच्चन है हल्ला मत करो, मालूम नहीं होता। एक मिनट सिस्टर, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु के